दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड और रात के 1:45 बजे। सड़कों पर पीली लाइटों के अलावा सिर्फ धुंध का पहरा था। माधव, जो पिछले 15 सालों से ऑटो चलाकर अपना घर चला रहा था, उस रात थक चुका था। बस एक आखिरी सवारी मिल जाए, फिर घर जाकर चैन की नींद सोऊंगा। आज कमाई कुछ खास नहीं हुई। तभी रोहिणी सेक्टर 15 के एक सुनसान मोड़ पर माधव को एक आकृति दिखी। एक महिला जिसके हाथ में एक पुराना चमड़े का थैला था और उसने गहरी लाल रंग की साड़ी पहनी थी। माधव ने ब्रेक मारा। कहाँ जाना है बहन जी? सीधे चलिए और अगले मोड़ से दाएं। माधव हिचकिचाया। नजफगढ़ का वो इलाका रात में बिल्कुल वीरान हो जाता है। लोग कहते हैं कि वहां पुराने वक्त की एक हवेली है जहां खून की प्यासी चुड़ैल का बसेरा है, पर जेब खाली थी और लालच डर पर भारी पड़ गया। सफर शुरू हुआ। माधव ने गौर किया कि ऑटो का इंजन अचानक से दबी दबी आवाज करने लगा है, जैसे पीछे कोई एक सवारी नहीं बल्कि पूरा कुनबा बैठा हो। उसने पीछे वाले शीशे में देखा। शीशे में वो महिला स्थिर बैठी थी। उसका चेहरा बालों से पूरी तरह ढका था, पर तभी माधव की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उन पैरों की उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई थीं और टखनों से खून रिस रहा था। आप ठीक तो है ना? पर अचानक पीछे से कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ एक अजीब सी गंध आने लगती है, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। माधव ने घबराकर ऑटो की रफ्तार बढ़ाई। उसने सोचा कि वो मुख्य सड़क पर रहेगा, पर अचानक सड़क के दोनों तरफ के पेड़ इतने ऊंचे और घने हो गए कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो शहर में है या किसी पुराने जंगल में। यहीं उसने वो सबसे बड़ी गलती की। उसने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। इतिहास बताते हुए गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि साल 1970 में इसी इलाके में एक महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसे एक ऑटो में अगवा किया गया था और उसी के खून से उस पुराने पीपल के पेड़ को सींचा गया था। तब से वो रूह हर उस शख्स को अपना शिकार बनाती है जो रात के अंधेरे में उसे लिफ्ट देता है। उसे खून की प्यासी चुड़ैल कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ जान नहीं लेती, वो अपने शिकार का शरीर पूरी तरह से सुखा देती है। पुलिस रिकॉर्ड में पिछले 10 सालों में 14 ऐसे ऑटो वाले गायब हुए हैं जिनका कभी कोई सुराग नहीं मिला तो सिर्फ उनका खाली ऑटो और उसकी सीट पर जमे हुए खून के धब्बे। वापस आते हैं माधव पर। ऑटो अचानक एक झटके के साथ बंद हो गया। सामने वही पुराना पीपल का पेड़ था। माधव ने चाबी घुमाई, पर इंजन ने जवाब दे दिया। तुमने मुझसे किराया मांगा था ना? लो, किराया ले लो। जैसे ही उसने ये कहा, उसके लंबे काले नाखून माधव की गर्दन के पास पहुंच गए। माधव की चीख उस वीरान जंगल में दबकर रह गई। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी नाच गई। उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी वो एक गलती जो उसने उस सवारी को बैठा कर की थी। अगली सुबह जब स्थानीय लोग वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि माधव का ऑटो बीच सड़क पर खड़ा था। माधव अंदर ही बैठा था, पर वो अब एक इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर किसी पुरानी लकड़ी की तरह सूख चुका था, जैसे उसके शरीर के अंदर एक कतरा भी खून न बचा हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, ऑटो के मीटर पर
पैसे की जगह लिखा था हिज सोल। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर अनजानी राह पर जाना बहादुरी नहीं होती, और कभी कभी एक छोटी सी मदद आपकी आखिरी गलती बन सकती है। अगली बार जब आप रात में अकेले हों और कोई आपसे लिफ्ट मांगे तो याद रखना, शायद वो मंजिल तक पहुंचना नहीं चाहता, बल्कि आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। सचेत रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अंधेरे की अपनी एक भूख होती है।